मेरा नाम गौतम है एंड आई एम फ्रॉम एडू वेलोसिटी। हम बच्चों की हेल्प करते हैं उनकी एडमिशन्स ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ में, अब्रॉड किसी भी देश के अंदर, चाहे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, जहाँ पर भी बेसिकली बच्चे की काबिलियत के हिसाब से उसके प्रोग्राम चॉइस में कि उसने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, पेरेंट्स कितना पैसा अफोर्ड करते हैं, उनका वर्क वीज़ा चाहिए, उनको ग्रीन कार्ड चाहिए या रेजिडेंसी चाहिए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम बच्चों और पेरेंट्स के सलाहकार की तरह काम करते हुए उनके हित के लिए कि उनको कहाँ पर जाना चाहिए, बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, हम बच्चों की एडमिशन्स करवाते हैं स्कॉलरशिप्स के साथ। ये चीज़ हमने 3 साल पहले शुरू की थी, इस चीज़ को देखते हुए कि मार्केट के अंदर पेरेंट्स के पास अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है और वो फंसते हैं गलत हाथों में, एजेंट्स के हाथों में, जिनका मकसद बच्चे को वहाँ भेज के कमीशन लेना है। और जहाँ तक मेरी एक कॉमन सेंस कहती है कि वो यूनिवर्सिटीज़ ही कमीशन देती हैं विच आर नॉट ऑफरिंग अ गुड क्वालिटी एजुकेशन, बट ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन these agents are making lots of money and अल्टीमेटली ये पैसा आप ही की जेब से जा रहा है, आपके बच्चे का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इसको केटर करने का एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद सर्च करें या आप उन लोगों के साथ काम करें जो एजेंट्स नहीं हैं। अगर हम बात करते हैं कि बच्चे को स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, तो स्कॉलरशिप के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली है नंबर, क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के मार्क्स, ना कि सिर्फ 12th क्लास, जो कि इंडिया में हमारे यहाँ पे लास्ट क्लास के मार्क्स देखे जाते हैं। सेकंड चीज़ है बच्चे की प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर क्या आता है, जैसे हम नौकरी के लिए अपना एक रेज्यूमे बनाते हैं कि हमने पढ़ाई के साथ साथ ये अवार्ड्स किए हैं, एक्टिविटीज़ की हैं, अचीवमेंट्स की हैं, उसी तरह अगर हमने यूएस, कनाडा या किसी और अच्छी कंट्री में भी वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो हमें बच्चे का एक वैसा प्रोफाइल या जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में रेज्यूमे कहते हैं वो बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर बच्चे ने लीडरशिप कैसे डिस्प्ले की है, टीम वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, इनिशिएटिव, कम्युनिटी सर्विस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कैसे डिस्प्ले की हैं, इन सारे एक्सपीरियंसेस को हमें डालना पड़ेगा। तीसरा है बच्चे की राइटिंग। ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ ये बच्चों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये कहती हैं कि आप दे विल गिव यू एसेज टू राइट, जिसमें एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट मैटर्स टू यू एंड व्हाई, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो आप महत्वपूर्ण समझते हैं और क्यों। दूसरा सवाल, व्हाट हैज़ बीन योर लाइफ स्टोरी, क्या किया है आपने 12वीं तक। इसके साथ ऐसे कई क्वेश्चंस और हैं, बट हमारे बच्चे लिखाई में या अपनी कॉम्पोजिशन की तरफ, एबिलिटी की तरफ टू एक्सप्रेस, दे आर वेरी वीक, सो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग देयर राइटिंग एबिलिटी। इक्वली इम्पॉर्टेंट आर लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट, जिसका एक छोटा सा उदाहरण, हमारे यहाँ पे क्लासरूम के अंदर बच्चा हाथ खड़ा करके सवाल नहीं पूछता, हिचकिचाहट आती है उसको कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा मेरे साथ वाले, ये यहाँ पर तो चल जाता है, बट अगर बच्चे ने यूएस, कनाडा या किसी और कंट्री में जाना है, वहाँ पर अगर उसने ऐसा नहीं किया, सवाल ना पूछा क्लास के अंदर, तो उसके मार्क्स कटेंगे, बिकॉज उनके एजुकेशन सिस्टम में 30% ऑफ योर इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन क्लासरूम पार्टिसिपेशन। तो ये चीज़ों के ऊपर हमें जाने से पहले काम करना है, ताकि हमारा बच्चा जो है वहाँ जाकर के अच्छा परफॉर्म करे। दिस इज ऑल कैन बी डन। नेक्स्ट इज बच्चे की इंटरव्यू, हाउ कॉन्फिडेंट इज द चाइल्ड। लास्ट पार्ट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस। इन सारी चीज़ों को एक सिरे में पिरोना और फिर यूनिवर्सिटी के आगे प्रेजेंट करना, इन 4-5 चीज़ों के बेसिस पे बच्चे को स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं। उसके अलावा प्रोग्राम चॉइसेस, यहाँ इंडिया से बच्चा अगर स्पेशली यूएस और कनाडा में जाता है, तो उसको कम से कम 260 सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस में से चुनने का मौका मिलता है और फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का मौका मिलता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडिया के अंदर हमें अलॉट किया जाता है
हमारे नंबर के बेसिस पे एडमिशन्स इन कॉलेजेस और कोर्सेज. So, my friends, if you want to know more about how to get scholarships and admissions to best of the universities, please get in touch with us. I'll be happy to help you in person. Thank you.